हरे कृष्णा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर स्टॉप। तो कैसे हैं आप सब। तो आज का व्लॉग जो है वो शुरू करते हैं। आज का रेनी डे व्लॉग होने वाला है। सब हर जगह पता है कितनी बारिश हो रही है, कई जगह बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आई हैं। तो हम ये विश करते हैं कि सब ठीक हों, हम भी अपनी सेफ्टी रखें और मतलब अपनी जो आसपास की चीज़ें उनको मेंटेन करके रखें। तो उसी के साथ जो है आज व्लॉग कमेंट्स और मेरी सारी चीज़ें मिक्सअप सी जो है वो यहाँ पे होगी। पहला जो कमेंट है वो ले लेते। पता नहीं यहाँ पे मेरे को क्या ही हो रहा था, आई में बार बार मेरे को मतलब ऐसे हो रहा था कि रबिंग रबिंग जैसा सा वो चीज़ हो रही थी। और आज मैं आपके साथ अपने मेंस के नोट्स भी शेयर करने वाली हूँ। चलो पहले उसी को शेयर कर लेते हैं, क्योंकि वो टाइम से आपका आ रहा था कि किस तरीके से हमको नोट्स बनाए, तो पहले वही दिखा देते हैं। जैसे आप ये देखें, मैं आज ज्योग्राफी का कंटेंट आपको दिखा रही हूँ। सबसे पहले क्या कर रखा है मैंने अपनी जो फाइल है उसमें सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं मेंस के और प्रीलिम्स के, उनके टॉपिक्स को नोट कर रखा। और ये आप ऊपर स्टार देख रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि जितने स्टार्स है उतना इंपॉर्टेंट वो टॉपिक है। तो मैंने इस तरीके से अपने हर सब्जेक्ट के आगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करके ऐसे लगा रखा है। उसके बाद जो है जैसे हीट वेव ये टॉपिक है, इसको लेके चलिए। तो हमें क्या करना है, जब हमें किसी भी टॉपिक को करना है, पहले हमें इंट्रोडक्शन जैसे हमें अपने मेंस में लिखना होता है, तो हमें उसमें डेफिनेशन या कुछ डाटा लिखना होता है। तो जो बेसिक इन्फो होती है ना किसी भी टॉपिक के बारे में, जैसे डेफिनेशंस हो गई, कुछ बेसिक फैक्ट्स हो गए, कैसे वो चीज़ हो रही है, क्या उसका जो है रिजल्ट होता है, किस तरीके से वो इफेक्ट कर रही है। जैसे अभी हम ज्योग्राफी पे कर रहे हैं तो वो एक नॉर्मल पॉपुलेशन को कैसे इफेक्ट कर रही है, या फिर अगर कोई पॉलिसी है गवर्नमेंट की तो वो कैसे कर रही है, उसको जो है हम कीवर्ड्स की फॉर्म में नोट करेंगे। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस, चैलेंजेस, पॉजिटिव्स क्या है, नेगेटिव्स क्या है, ये करने के बाद हम वे फॉरवर्ड देंगे। वे फॉरवर्ड का क्या मतलब होता है कि हम क्या कर सकते हैं, और उसमें हम अपनी पॉजिटिव थिंकिंग दिखाएंगे, कैसे हम ऑप्टिमिस्टिक वे में सोच के चीज़ों को कर सकते हैं। और लास्ट में हम एक कंक्लूजन देंगे जिसमें कि हम जो आगे क्वेश्चन में पूछा गया होगा उसका यस या नो किसी भी तरीके से एक कंक्लूड कर देंगे कि हमारी इसके बारे में ये सहमति है। तो इस तरीके से आप अपने मेंस के आंसर करेंगे। जैसे मान लीजिए प्लेसेस जो होते हैं, जैसे कि ये था कि गैम्बिया के अंदर जो इंडियन कफ सिरप्स गए थे, तो गैम्बिया का मैप यहाँ पे कर लिया। अब जो कफ सिरप गए थे उसके क्या सिम्टम्स हो रहे, कफ सिरप कौन से थे, उनमें कौन से कंटामिनेट्स थे, गैम्बिया की ज्योग्राफिकल लोकेशन किस तरीके, ये सारी चीज़ें नोट्स आप बनाएंगे। और उसी के साथ अगर हम स्टैटिक पोर्शन की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे जैसे इंडिया साइज एंड लोकेशन है, तो इसमें हम कोशिश करेंगे कि डायग्राम के फॉर्म में हम चीज़ों को करें, क्योंकि जब हम डायग्राम के फॉर्म में करते हैं ना और जो सिर्फ कीवर्ड्स लिखते हैं तो वो चीज़ें हमें रिवाइज करनी आसान होती है, और डायग्राम्स के फॉर्म में इमेजेस जो होती है वो हमारे दिमाग में जल्दी इंटैक्ट होती है। तो इस तरीके से जो है आप अपने प्री के और जो मेंस के नोट्स है वो कीजिए। जैसे आप देखिए कि बार बार जो है वो मैंने ये बना रखे, और ये डायग्राम सी नहीं सिर्फ अभी आपको इमेज कैप्चर करने के लिए, बाद में जब आप अपनी आंसर राइटिंग करेंगे उसमें भी आपको बहुत हेल्प करने वाली है। तो इस तरीके से जो है वो मैंने अपने नोट्स बनाए। उसी के साथ अब मैं आप लोगों के साथ एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ। सो हियर इज, तो हम सभी जो है वो अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करना चाहते हैं। तो पीडब्ल्यू की जो है ऑफरिंग्स आई हैं हम सभी के लिए, ताकि हम प्रिपरेशन को अच्छी कर सके, जिसमें प्रहार 2024 बैच इंग्लिश और हिंदी में 5 जून से स्टार्ट हो चुका है सिर्फ 7,499 में। संकल्प 2025 इंग्लिश एंड हिंदी में 9,499 में जो 12 जून से स्टार्ट हुआ है। एंड टाइटन 3.0 जो है इंग्लिश लैंग्वेज में 3 जुलाई से स्टार्ट हुआ है 7,499 के मियर अमाउंट में। उसी के साथ जब आप मेरा कूपन कोड लगाएंगे TS500 तो आपको 500 का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और यहीं पे बस इतना सा नहीं है, अगर आप जैसे हम देखा है कि सीसेट का कितना टफ हो गया है, तो सीसेट की प्रिपरेशन भी आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं सीसेट मैस्ट्रो बैच के साथ, जो 24 जुलाई से शुरू हो रहा है जस्ट 3,999 में। गाइस कितना कम है, जिसमें रीजनिंग, मैथ्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हर चीज़ होगी। और उसी के साथ आप 10 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को कर सकते हैं सिर्फ 8,999 के अमाउंट में। 10 सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पे बहुत अच्छी फैकल्टीज हमको मिलती है। और उसी के साथ जैसे कि ऑप्शनल आपको सीसेट मिल गया, जीएस मिल गया। उसी के साथ अगर आप पूरी 360 डिग्री प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो बेसिक और प्रीमियम ऑफरिंग्स भी आपको मियर अमाउंट ऑफ 4,999 में मिल जाएगी। और आप इनकी संपूर्ण टेक्स्ट बुक्स को भी परचेज कर सकते हैं अमेजोन लिंक से, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो प्लीज़ चेकआउट कीजिए और अपनी जल्दी से प्रिपरेशन को अच्छा कीजिए। उसके बाद जो वो मैंने बाहर जाके देखा लाइब्रेरी के में करना था कि कितनी तेज़ बारिश हो रही है। मतलब ये देखो, मेरा फ़ोन मैं हमेशा कंप्लेन करती थी कि कैप्चर नहीं करता है रेन को, बट इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि ये कैप्चर कर रहा था। और मुझे जाना भी था, बिकॉज 3 दिन से मैं लाइब्रेरी नहीं गई थी ड्यू टू सम रीज़न। तो इस वजह से जो है अब मेरे को निकलना भी, तो ये इतने सुंदर लग रहे थे फ्लावर्स मेरे को देखने के लिए, मतलब कि मेरा अब बालकनी से मन हट चुका है, बट स्टिल वो बहुत प्यारा सा लग रहा था। थोड़ी देर यहाँ रुक के जो है फिर मैं अपना ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। आज एक और मैं ब्रेकफास्ट की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे अगर
आपके पास ब्रेड होता है और आपके घर में बेसन होता है, तो कोई भी वेजी जैसे कि अब जैसे टमाटर, प्याज, कॉर्न्स, कैप्सिकम, आप जो है धनिया, मिर्ची जो भी है वो मिलाइए, इसमें नमक और मिर्ची मिलाइए और इसको इस तरीके से रैप करके हल्का सा ऑयल लगा के तवे के ऊपर जो है इसको इस तरीके से आप सेक लेंगे, मतलब फ्राई सा कर लेंगे थोड़ा सा। ये बहुत हेल्दी होता है क्योंकि इसके अंदर वेजीज भी होती है और हमें प्रोटीन भी मिलता है। ये आपको लंबे टाइम के लिए फुल रखता है ताकि ब्रेकफास्ट आपका अच्छा हो जाए, तो आप लंच तक अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं और ये टेस्टी भी होता है। तो आप इसको केचप के साथ खाइए, बहुत अच्छा होता है। उसके बाद मैं निकलती हूँ घर से कि जब थोड़ी सी बारिश रुक जाती है, मैं सोचती हूँ अभी निकल जाती हूँ, और मैं घर की चप्पल पहन के निकल गई हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि मौसम ना खराब रहने वाला है। तो इस तरीके से निकलते हैं और अभी जो बारिश थी ना वो रुक गई थी, इस वजह से मैं छाता मिलाई थी। बट लुक एट द रोड, क्या हालत हो गई। हालांकि ये रोड सारा ही खराब हो रखा है, इसको रिकंस्ट्रक्ट करने का वो हो रहा है, बट मतलब मुझे आप देख रहे हो बिल्कुल वो एंड के पेड़ जो दिखाई दे रहे हैं वहां से रिक्शा मिलेगी, तो मैं वहां के लिए निकल जाती हूँ। और मेरे पैर बीच में गंदे हो गए थे, तो ऐसे आज भी कुछ पानी आया हुआ था, तो ऐसी एक स्ट्रीम सी निकली हुई थी, तो मैंने उसमें पैर धोए और फिर मैं निकली। और ये देखो ऐसा रोड का हाल था, मतलब 5 मिनट लगते हैं मेरे को अपने घर से वो जो रिक्शा वाला, बट स्टिल आज मेरे को 15 मिनट लगे हैं। और आज रिक्शा मिलके भी नहीं थी, ट्रांसपोर्टेशन का भी बहुत इशू हो रहा था, कभी बारिश आ जा रही थी, रुक जा रही थी। मतलब कि ये देखो कि आधे घंटे में मैं लाइब्रेरी पहुंची हूँ ना, इतनी देर में तो 10 बार बारिश रुक चुकी है, 10 बार आ चुकी है, इतनी तेज बारिश हो रही थी। और अब मैं इस बात को रिग्रेट भी कर रही थी कि काश मैं आज घर पे रुक जाती। मैं सोचा कि चलो अब निकल गए हैं तो अब निकल ही चुके हैं, तो क्या ही कर सकते हैं ना। तो फिर इस तरीके से बारिश को करते करते कि हाँ भाई निकले, लाइब्रेरी में पहुंची, लाइब्रेरी वाला हाय। और उसके साथ जो है आज मैं अपना PW के लेक्चर से ही अपना शुरुआत कर रही हूँ, और यहाँ पे मैं आर्ट एंड कल्चर का पार्ट जो है वो कर रही हूँ। आर्ट एंड कल्चर का सर के साथ जो स्कल्पचर्स एंड आर्किटेक्चर टॉपिक था, तो उसको मैं अपनी नितिन सिंघानिया के बुक से टैली करते करते जो है वो करूँगी। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट कमेंट लेते हैं। ये कमेंट बहुत बड़ा है, ये है नॉर्मल लाइफ बैंकर लाइफ लोग का। तो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो इन्होंने पूछा है कि आप जो है इनकी क्लर्क जॉब है सुबह से शाम तक की, तो मैं UPSC और स्टेट PCS की तैयारी कर रही हूँ, तो कंटिन्यूटी नहीं मेंटेन हो पा रही है। देखो ये वाली चीज़ जो है ना, ये मेरे साथ भी था जब मैं अपनी इंटर्नशिप में थी, जब मुझे पेशेंट्स भी करने होते थे, पढ़ाई का भी चीज़ें हुआ करती थी। तो जो है मैं क्या किया करती थी, मैं 2 बजे उठ जाया करती थी और 2 से लेके सुबह जो है 7:30 बजे तक मैं पढ़ा करती थी। उस टाइम में ना मुझे कोई डिस्टर्ब कर सकता था और वो कंटिन्यूटी बन सकती है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप उस टाइम पे पढ़े। सेकंड इन्होंने पूछा था कि चैंटिंग कैसे स्टार्ट करें। देखो चैंटिंग का सिंपल सा रोल है, 2 मंत्र थे, एक तो गायत्री मंत्र था और दूसरा वो था हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये 2 मंत्र हैं। आप बेसिकली स्टार्ट इसको कभी भी कर सकते हैं। रही बात पीरियड्स की, तो हाँ पीरियड्स में भी आप कर सकते हैं, बट जब आपके पीरियड्स ओवर होते हैं तो आपको वो जो तुलसी माला या जो रुद्राक्ष की माला होती है उसको गंगा जल से धोना होता है एंड देन आप उसको चैंट कर सकते हैं, ठीक है। चैंटिंग यस आपकी मेमोरी बहुत एनहांस करती है। ये देख लो बारिश आ गई थी और ऐसे ये बच्चे खेल रहे थे तो मैंने कैप्चर कर लिया था। बहुत ज़्यादा आपकी मेमोरी को एनहांस करती है, मतलब ये चीज़ मैं आपको बताऊंगी अभी आगे कि मेडिटेशन किस तरीके से आपको हेल्प करता है। और उसके साथ जो है कितने राउंड्स मैं डेली करती हूँ, तो देखो मेरे 4 से 8 राउंड्स जो है वो वेरी करते हैं, और जिसमें कि 4 राउंड्स करने में मुझे हाफ एन आवर लगता है और 8 राउंड्स करने में 1 आवर लगता है। उसके बाद जो है वो मैं यहाँ पे करंट अफेयर्स करने लगी थी। इन्वायरमेंट का पार्ट जो है वो मैं कर रही थी। आज ना मैं ज़्यादा टाइम अपना वो कर नहीं पाई, मतलब बेसिकली लाइब्रेरी में करने वाली, क्योंकि बीच बीच में बारिश हो रही थी और मेरी ना मम्मी के कॉल आ रहे थे और यहाँ पे देखो बैटरी भी बिल्कुल डाउन हो चुकी थी टैब की। तो ये मैंने थोड़ा सा किया था इन्वॉल्वमेंट, इवन मतलब 2 करंट अफेयर भी मेरा पूरा नहीं हुआ था। तो मैंने सोचा कि चलो मैं फिलोसफी अपना ऑप्शन कर लेती हूँ। बट जो है आज लिटरली पता नहीं क्या हुआ मेरा दिमाग, अच्छा ये देख लो ये मेरा इंडियन फिलोसफी की बुकलेट है और ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी भी डिस्कस कर लेते हैं जो नेक्स्ट कमेंट है। पर मैं रजिस्टर लाना भूल गई थी और मेरे पास आज कोई भी रजिस्टर नहीं था लिखने के लिए। तो और फिर तन्नू बोली कि दीदी चाय भी पीनी है, तो फिर हमने सोचा कि चल चाय भी ले आते हैं और जो है वो भी करते हैं, मतलब रजिस्टर भी ले आते हैं। तो हम निकले थे। अब वो आगे के सीन्स आपको दिखेंगे। अब मैं कमेंट ले लेती हूँ जिसमें अंशु चौधरी ने पूछा था कि मैम प्लीज़ शेयर योर ऑप्शनल स्ट्रैटेजी। तो देखो यार ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी तो बेसिकली ये हर किसी का ऑप्शनल जो है वो वेरी होता ही होता है। तो यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका कितना वास्ट है। देखो मेरी ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी इस तरीके से, पानी में गई हूँ मैं चाय लेने और रजिस्टर लेने के लिए। तो मेरी जो ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी थी वो तो ये था कि देखो अगर फिलोसफी ऑप्शनल को मैं स्पेसिफिक बात करूँ तो उसके लिए आपको क्लासेस लेनी पड़ेगी। आप विदाउट क्लासेस जो है वो नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे जो है वो मैं वापस आ गई थी और मैं पूरी इस तरीके से भीग चुकी थी।
चाय लेके आए थे जब, और फिर हमने चाय पी थी। तो फिर जो है ऑप्शनल का, हाँ जैसे मैं बताई थी कि फिलोसफी जो है उसके लिए तो आपको क्लासेस लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत डीप सब्जेक्ट है। आप इसको सुपरफिशियली पढ़ के इसका जो एसेंस है ना उसको नहीं समझ सकते। और यूपीएससी जिस तरीके से टफ हो रहा है ना, तो हमारे सर यही हमको बताया करते थे कि आप जो है उस चीज़ को नहीं समझ सकते सुपरफिशियल लेवल पे। तो ऑप्शन की स्ट्रेटेजी ये रखनी है आपको कि जो भी आपकी बुक्स, अगर मान लीजिए आपका कोई और सब्जेक्ट है जो एनसीईआरटी से रिलेटेड, तो आप पहले एनसीईआरटी को कर लीजिए और फिर जो है ऑप्शनल को लेके चलिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए। यहाँ पे देखिए मैं खुद अपना जो प्रीवियस लेक्चर्स थे ना सर के, मेरे पास रिकॉर्डेड है, वो मैं यहाँ पे देख रही थी, बिकॉज बुद्धिज्म में मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तब मैं बुद्धिज्म समझ रही थी। और फिर जो है आपको क्या करना है, चैप्टर वाइज लेके चलना है। आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं अगर आप कोई कोचिंग अफोर्ड नहीं करना चाहते हैं तो। और उसके बाद अपने सेल्फ नोट्स बनाइए। जब आप बार बार 2-3 बार अपने वो कर लेंगे, रीडिंग कर लेंगे, बुक की नोट्स बना लेंगे, उसके बाद लास्ट में आपको क्या करना है, एक माइंड मैप बनाना है। माइंड मैप मैं अपने शेयर करूंगी जल्दी आप लोगों के साथ वीडियो के अंदर ही। तो आपको माइंड मैप्स जो है वो बनाने, जब आप माइंड मैप करेंगे ना तो आप ऑप्शनल को जल्दी से जल्दी रिवाइज कर पाएंगे। और जितनी जल्दी हो सके आंसर राइटिंग अपने ऑप्शनल की शुरू कर दीजिए, बिकॉज ऑप्शनल जो होता है वो बहुत एक मेन पार्ट जो है वो फॉर्म करता ही करता है, ठीक है। तो ऑप्शनल की स्ट्रेटेजी ये थी। नेक्स्ट जो है अनन्या शर्मा का है, हरे कृष्णा दीदी आपसे इंस्पायर होकर मैंने चैंटिंग स्टार्ट की। पहले बहुत अनोइंग लगता था बट डेली रूटीन का पार्ट बन गया है। अनन्या सिर्फ आप ही नहीं, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ऐसे हैं जो मेरे साथ, जिन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने चैंटिंग शुरू करी है और उनको बहुत बेनिफिट मिला। मुझे बहुत खुशी है कि मेरी छोटी से ऐसे बताने से आप लोगों को फ़ायदा हुआ है, जो फ़ायदा मुझे हो रहा है। तो कंटिन्यू टू डू दिस, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करेगा। अभी तो आप खाली एक फिजिकल लेवल पे, मतलब एक सक्सेस और मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए कर रहे हैं, ये आपको मेंटल डेवलपमेंट में भी मतलब बहुत पीसफुल लाइफ आपको प्रोवाइड करेगा। तो उसके बाद जो मैंने दिशा पब्लिकेशन की बुक मंगाई थी ना, ये मैप वाली, वो मैं कर रही हूँ। और ये मैं अब आपको एक बार थोड़ा सा और बता, क्योंकि मुझे बुक बहुत अच्छी लगी है। कोई ऐसे प्रोमोटेड वगैरह नहीं है। आजकल बड़े 1-2 कमेंट आ रहा है उल्टा सीधा, पर छोड़ो उनको तो छोड़ो। ये देखो जैसे ड्रेनेज थी ना, ड्रेनेज की जितनी भी रिवर्स थी, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से पॉइंट्स को सेग्रीगेट करके है ना वो यहाँ पे दे रखा है। फिर क्वेश्चंस दे रखे हैं, मतलब कि अगर आप पीसीएस वगैरह के प्रिपेयर करो ना प्रीलिम्स के लिए, तो ये बुक बहुत अच्छी है। हाँ, एक क्वेश्चन और था कि क्या ये बुक के साथ एटलस करने की जरूरत नहीं, इसके साथ एटलस भी आपको करना है। ये बेसिकली आपकी एनसीईआरटी के बेस पे बनाई गई है बुक, ताकि सारे पॉइंट्स को कवर किया जा सके। मैप फॉर्म में आप मेंस में आंसर लिख सके, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एनसीईआरटी अपनी नहीं करनी है। जैसे यहाँ पे एटलस नहीं करना है। तो ये जो है जैसे सॉइल ऑफ इंडिया, देखो सारी सॉइल ऑफ इंडिया दे रखा है और कितने सुंदर तरीके से ऐसे चार्ट्स बना के दे रखा है, तो हमें याद करना आसान हो जाता है। तो ये आपको हेल्प करने के लिए। उसके बाद मेरी मम्मी का फोन आ गया था कि घर आ जा, बहुत तेज बारिश हो रही है बार बार, जो कि मम्मी ना न्यूज़ ही देख रही थी जब मैं घर भी पहुंची। तो मैंने फिर रेनकोट खरीद लिया, क्योंकि अब ऐसी ज़रूरत पड़नी है, अब मानसून जैसे हो रखा है। तो रेनकोट खरीद के जो फिर मैं घर के लिए निकली थी। अब आप सोचोगे कि छतरी है तो रेनकोट की क्या ज़रूरत है, क्योंकि मतलब रेनकोट तो लेना ही था, बट जो ये बैग था ये तो अब रेनकोट के अंदर आएगा नहीं और भीग भी सकता था। तो मुझे लगा कि अपना बस जो है अम्ब्रेला से मैं इसको कवर कर लूँगी, और रेनकोट इसलिए सही रहेगा कि भाई भीगू ना, जैसे अभी सारे कपड़े गीले हो गए थे आई थी। तो इस तरीके से जो है वो मैं घर के लिए निकल गई, और पूरे रास्ते में इसी तरीके से जो है वो पानी भरा हुआ था। नेक्स्ट कमेंट जो है अंशिका का है कि यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन साथ में करनी है यूपीएससी के। तो देखो यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन, ये स्ट्रेटेजीज मैं कई बार बता चुकी हूँ, ये कमेंट्स रिपीटेड होते हैं। जैसे मैं घर पहुँची ना, तो इस तरीके से जो है वो मम्मी की देख रही थी कि किस स्टेट में कितना डिवास्टेशन हो रखा है, कितनी बुरी हालत हो रखी है, मतलब खाली दिल्ली में नहीं। और एक कमेंट भी आया था, वो बड़ा जजमेंटल हो गए थे वो पर्सन इस चीज़ को लेके कि आप सावन को अच्छा कह रहे हो। यार सावन तो अच्छा होता है, अब इतने 40 साल में ऐसी कोई बाढ़ आ जाएगी तो हम कोई खुश थोड़ी हैं इस चीज़ को लेके कि लोगों की लाइफ ख़राब हो रही है इस तरीके से। तो फिर जो है वो चाय बनाई नटखट के साथ, जो है मैंने चाय पी, और फिर जो है वो मैं अगेन एथिक्स अपना पढ़ने बैठी। और यहाँ अंशिका का जो कमेंट था यूपी पीसीएस का, देखो यूपी पीसीएस और यूपीएससी की तैयारी बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर जिस तरीके से यूपी पीसीएस अपना वो कर रहा है। बस ये होता है आपको स्टेट जीके थोड़ा पढ़ना होता है, थोड़े से जो फैक्ट्स होते हैं वो ज़्यादा पढ़ने होते हैं। तो मैंने आपको बुक्स बताई है, घटना चक्र की जो बुक्स हैं वो आप हर सब्जेक्ट की जरूर खरीद लीजिए, उसमें सारे स्टेट के पीसीएस के एग्जाम आपके कवर हो जाएंगे। नॉर्मल एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक्स आपको कवर करनी है, ऑप्शनल आपको नहीं करना है, यूपी स्पेशल करना है। तो यूपी स्पेशल आपको प्री में भी काम आएगा, तो वो चीज़ लेके चलनी है। बस हाँ, ज्योग्राफी जो है ना उसके ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। जो सोशो इकोनॉमिक ज्योग्राफी है ना एनसीईआरटीज, उसमें जो ट्राइब्स हैं
या फिर जो प्लेट्यूज है, हिली रीजन्स है, लेक्स हैं हमारी या वर्ल्ड की, इन सारे पोर्शंस को जो है वो आपको कवर करना। और ये आप कैसे करें, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक बुक ले लीजिए यूपीपीसीएस की, मेरे पास अरिहंत की है, और उसमें से आप टॉपिक को सेग्रीगेट करके फिर उसको गूगल सर्च से भी कर सकते हैं, या फिर लोटस अराइज एक वेबसाइट है, उससे भी आपको अच्छा खासा कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो सेम है प्रिपरेशन, कुछ अलग नहीं है यूपीएससी और यूपीपीसीएस की, टफ लेवल है, पर वो अच्छे से तमीज से पेपर कराते भी हैं। उसके बाद जो है वो मैं अपना आगे का जो चीज़ें थी पढ़ने लग गई थी। यहाँ पे मैं बेसिकली आई थिंक पॉलिटी में कर रही थी, अभी एक्चुअली ये शूट करे हुए कई दिन हो गए ना, वॉइस ओवर मैं अभी जस्ट कर रही हूँ, तो इस वजह से जो है वो मैं भूल गई हूँ, शायद पॉलिटी ही थी जहाँ तक मेरे को याद है। फिर मेरे को प्यास लगने लगी तो मैंने मम्मी से कहा कि पानी दे दो, फिर वो दिया। और रानी का है कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर 73 के, थैंक यू सो मच रानी। उसके बाद जो है दीदी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कैसे करें, यार आंसर राइटिंग मैं इतनी बार बता चुकी हूँ, मैं फिर भी एक बार बता देती हूँ। टॉपर्स जो हैं उनके आप एक बार मार्केट में जाके जो उन्होंने आंसर राइटिंग की बुकलेट्स होती है ना, उनकी जो उन्होंने आंसर्स लिखे होते हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के, वो परचेज कीजिए। अच्छा उसके साथ एक चीज़ बता दूँ, अरे ये देखो मैंने तिलक लगा लिया, क्यों मैं तैयार हुई हूँ, बिकॉज आज फाइनली मेरे को मैंने 18 हफ्ते का कोर्स पूरा कर लिया है भगवत गीता का। अब मैं फाइनली, डिप्लोमा है मेरे पास भगवत गीता का, मैंने प्रॉपर भगवत गीता जो है उसका कोर्स कंप्लीट किया है। ये मैंने यूपीएससी के लिए ही किया था, और ये वो सर्टिफिकेट है जो मुझे मिला, और मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं ऐसे छोटे छोटे कोर्सेज बहुत सारे करना चाहती हूँ, और मैं खुश हूँ कि जो है वो मेरी शुरुआत भगवत गीता से हुई है, जो मेरी बेसिस ऑफ लाइफ। उसके बाद एक्चुअली मेरे जो है नेफ्यू भी आ गए थे, और मेरे नेफ्यू ऐसे छोटे छोटे बच्चे नहीं है, मेरे नेफ्यू इवन मुझसे 2 साल छोटा है, इतने बड़े बड़े नेफ्यूज़ हैं मेरे, तो वो आ गए थे। तो फिर हम ब्रेड रोल वगैरह बना रहे थे, वो रुकने के लिए आए थे 2-3 दिन के लिए। तो हाँ ये था आंसर राइटिंग का। तो देखो आपको क्या करना है कि आपको मार्केट से जाके जो है वो जो टॉपर्स ने आंसर्स लिखे होते हैं उसकी एक कंपाइल्ड वो मिल जाती है बुकलेट, वो आपको खरीदने, देखना है टॉपर्स कैसे आंसर लिखते हैं। फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं हमारे यूपीएससी के वो देखने हैं, और फिर आप 1-2 वीडियोस देखिए यूट्यूब पे कि टॉपर्स किस तरीके से बता रहे हैं आपको कि कैसे स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म करना है आंसर्स का। और उसके बाद जो है आपको आंसर राइटिंग शुरू करनी है। शुरुआत में आप देख भी सकते हैं कंटेंट और लिखना शुरू कीजिए, धीरे धीरे वो प्रैक्टिस आपकी डेवलप होगी और आप एक अच्छे आंसर्स लिख सकेंगे। तो यहाँ पे ब्रेड रोल सबसे पहले जैसे जाते हैं, हमारे कान्हा जी का हक होता है, तो तुलसी लीफ जो है वो ऑफर करके इनको, क्योंकि भगवान तुलसी के बिना कुछ भी स्वीकार नहीं करते हैं, तो इनको तुलसी लीफ दी, इन्होंने को भोग लगाया। और उसके बाद मेरे भाई का अभी बर्थडे है, तो इसने मेरा अच्छा खासा बिल बिठवा दिया, 13,000 की घड़ी इसने ऑर्डर करी है अपने लिए, मेरी तरफ से खुद ऑर्डर कर दिया कि सेल्फ गिफ्ट दिया है इसने, पे मैं करूँगी। तो मुझे तो इतनी अच्छी लगी भी नहीं थी, बट स्टिल ठीक है, उसको पसंद है। तो ये वॉच अभी जस्ट आई थी थोड़ी देर पहले ही, मैं जब उस टाइम मेरा सर्टिफिकेट मुझे मिल रहा था, मैं उस पे थी, कोर्स पे थी, मतलब कि मेरे को सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन होता था, तो तब इसको आई थी, तब इसने दिखाया। उसके बाद रात को सोने से पहले हमें पता ही नहीं क्या मन हुआ कि हमको आइसक्रीम खाने का मन कर गया था, हमने ब्लिंकिट से मंगाया और वो आधा घंटा लगा, बिकॉज इतनी बारिश थी ना आने में, तो ये पूरी इस तरीके से मेल्ट हो चुकी थी, बट स्टिल ऐसे लगा हमको कि यार खाना तो है ही। तो ये जो था व्लॉग के लिए था। थैंक यू सो मच।